महाभारत का वह योद्धा जो जितना महान था उतना ही अभागा भी। उसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र होकर भी दुनिया ने उसे रथी का बेटा कहा। बचपन से ही उसने तिरस्कार और अपमान का सामना किया, लेकिन मन ही मन संकल्प लिया, एक दिन मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। पर उस समय धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक ही सीमित था। कर्ण साधारण रथी का पुत्र माना जाता था। उसके लिए गुरुकुल के दरवाजे बंद थे। लेकिन उसकी तड़प इतनी गहरी थी कि किस्मत उसे ले गई महागुरु परशुराम के पास। गुरु के चरणों में झुककर कर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूं, कृपा करके मुझे शिष्य बना लीजिए। परशुराम सत्य के उपासक थे, लेकिन योग्य शिष्य को कभी मना नहीं करते। उन्होंने कर्ण को शिष्य स्वीकार कर लिया और सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। कर्ण की लगन और सामर्थ्य देखकर परशुराम भी प्रभावित हो गए। वह शीघ्र ही उनके प्रिय शिष्यों में गिने जाने लगे। एक दिन परशुराम थककर कर्ण की गोद में विश्राम करने लगे। तभी अचानक एक विषधर कीड़ा उसकी जांघ पर काटने लगा। तेज दर्द, रिसता हुआ रक्त, लेकिन कर्ण का शरीर बिल्कुल स्थिर रहा। वह नहीं चाहता था कि गुरु की नींद भंग हो। दर्द सहते सहते पसीना बहने लगा, पर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। कुछ देर बाद परशुराम की आंख खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बह रही है। वे तुरंत समझ गए और गहरी आवाज में बोले, इतना कष्ट कोई साधारण ब्राह्मण सह ही नहीं सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण अब छिपा न सका, सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं ब्राह्मण नहीं, रथी का पुत्र हूं। परशुराम का चेहरा क्रोध से तप उठा। कर्ण, तुमने मुझसे छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम्हारी स्मृति से यह सब लुप्त हो जाएगा। समय बीता और वही श्राप कुरुक्षेत्र में सच हो गया। जब युद्ध भूमि में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, वह दिव्यास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, पर परशुराम का शाप पूरा हो चुका था। ज्ञान स्मृति से विलुप्त हो गया और भाग्य ने उस महान योद्धा से उसकी जीत छीन ली। साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।